मांझी की घटना बिल्कुल दुखद पीड़ाजनक है और अपराधी के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई भी सुनिश्चित किया गया। अब कोई अपराधी अपराध करता है, अगर जाति के अनुसार अपराधी कोई व्याख्या करेगा तो उसका कानून कमर तोड़ देगा। कानून का राज का मतलब यह होता है। लेकिन जो घटना हुई है वो दुखद है, लेकिन इसके आधार पर यह कह देना कि अब बेटी घर से नहीं निकल रही होगी, अब कोई नहीं बाहर निकल रहा होगा बाजार में, लेकिन ये चिंता की बात है, चुनौतीपूर्ण है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जो ही हुआ संज्ञान में लेके कठोरतम कार्रवाई की। उनके कथनानुसार ब्राह्मण बोल रहे हैं, तो मैं उनको चुनौती के साथ कहता हूं कि आपका तो नाम भागवत से जुड़ा हुआ है, मोहन भागवत। मोहन भी आपका है, मोहनी शक्ति भी है, भगवत गीता भी आप ध्यान रखते हैं तो भगवत गीता में क्या कहा गया है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुण कर्म विभाग स। ये भगवान कृष्ण कहते हैं। तो आप भगवान कृष्ण की चर्चा करते हो, भगवान राम की चर्चा करते हो, लेकिन अंबेडकर के संविधान की चर्चा करने में परेशानी होती है। राजनीति का नस फट गया उनका, बोलते बोलते आप परेशानी में पड़ गए हो और डीएनए पर सवाल उठाए और 1.5 साल के बाद आके शामिल हो गए सरकार में। नहीं, डील क्या होता है? राजनीति में कोई डील होता है क्या? कोई पार्टी के अंदर आता है डील होता है क्या? अरे डील तो एक ही है कि जो नीतीश कुमार जी का 2020 में कार्यक्रम था 7 निश्चय पार्ट 2, जिसमें हर खेत तक बिजली पहुंचा दी, हर खेत तक पानी पहुंचा देंगे। डील जनता के लिए होगा कि डील होगा अंदरूनी डील होगा कुछ? ये तो शंकर जी का बारात है, चलते रहेगा। बहुत लोग ट्रेन यहाँ से राजधानी खुलता है, तूफान भी खुलता है दिल्ली जाने के लिए। अब जिसको मन हुआ तूफान पर चढ़ जाएगा, जिसको मन हुआ राजधानी। अरे बिना हमर हाड़ में हल्दी लगा था, बस जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहे हाड़ में हल्दी नहीं लगा भाजपा के। तड़पते रह गया कि हाड़ में हल्दी लग जाएगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बेइज्जत करवा दिया ये लोग, बिहार बीजेपी का लोग। ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। महागठबंधन में इन दिनों आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा है, सबके सुर अलग हो चुके हैं। अगर हम बात करें खास जदयू की, तो जदयू ही 2 फाट में नजर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। उपेंद्र कुशवाहा लगातार आप लोगों पे उंगली उठा रहे हैं, आप लोग बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? नहीं, जनता दल यूनाइटेड इसका नाम है और ट्रांसफर पोस्टिंग नेता कार्यकर्ता का नहीं, नेता का होते रहा है, लेकिन पार्टी के सेहत पर उसका कोई असर नहीं पड़ा है। क्योंकि यहाँ नेता एकमात्र है नीतीश कुमार जी। कौन क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उसका बहुत कार्यकर्ताओं के दिलो दिमाग पर असर नहीं पड़ता है। लेकिन हर आदमी को लोकतंत्र में अधिकार है, अपनी बात रखते रहिए। लेकिन पार्टी अपने रास्ते चल पड़ी है। यानी दरिया दिल नीतीश कुमार का है, जो भी है वो बर्दाश्त कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं। नीतीश कुमार जी का तो दरिया दिल नहीं है, तो 24 नवंबर 2005 से ही उनका जो राजनीतिक जन्म कुंडली दिखाया जा रहा है कि इस बार गए, अब बिहार में बरकरार हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो आप चिंतित है ना, वो शुभचिंतक हैं, वो कह रहे हैं पार्टी कमजोर हो चुका है, नीतीश कुमार के प्रति उनका लगाव है। पार्टी अगर कमजोर है तो देश की राजनीति हमारे इर्द गिर्द कैसे 1.5 महीना से घूम रहा है, 1.5 साल से? जब से महागठबंधन हम बनाए हैं तो नीतीश कुमार की ओर ही पूरा देश देखता है कि अगला कदम क्या होने वाला है। अब अपनी अपनी व्याख्या है लोगों की। पार्टी कमजोर होना, मजबूत होना, इस सब का धर्म होता है। हम पार्टी में है तो हम पार्टी को मजबूत करेंगे, पार्टी को ताकत देंगे। ये प्रचार तंत्र का तो चीज़ है नहीं। हम अपने कर्म से, पार्टी के नीतियों से, नेता के कार्यक्रम से हम प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। फैसला तो जनता को करना होता है। मामले पर आप लोग बोले नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ही अब धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। नहीं, डील क्या होता है? राजनीति में कोई डील होता है क्या? कोई पार्टी के अंदर आता है डील होता है क्या? अरे डील तो एक ही है कि जो नीतीश कुमार जी का 2020 में कार्यक्रम था 7 निश्चय पार्ट 2, जिसमें हर खेत तक बिजली पहुंचा दी, हर खेत तक पानी पहुंचा देंगे। डील जनता के लिए होगा कि डील होगा अंदरूनी डील होगा कुछ? एक तरफ राजद के विधायक हैं सुधाकर सिंह, तो दूसरी तरफ आपके बहुत करीबी हैं उपेंद्र कुशवाहा। इन दोनों की राजनीति जो अगर देखा जाए तो कुछ अच्छा नहीं चल रहा है क्या? अब देखिए, पार्टी का नेतृत्व तो विधायक दल से कहीं कोई दिक्कत है, उसके नेतृत्व से कहीं परेशानी है। अब बहुत लोग होते हैं, ये तो शंकर जी का बारात है, चलते रहेगा। बहुत लोग
ट्रेन यहाँ से राजधानी खुलता है, तूफान भी खुलता है दिल्ली जाने के लिए। अब जिसको मन हुआ तूफान पर चढ़ जाएगा, जिसको मन होगा राजधानी पर रहेगा। बीजेपी कह रही है कि तेजस्वी शरणम गच्छामी करना होगा महागठबंधन के सभी दलों के, तभी उसमें वो लोग टिके रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और चिराग शरणम गच्छामी कहे हैं, दावा किए हैं, सब बयान रखे हुए हैं ऑन रिकॉर्ड कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी राजनीतिक दल का सहयोग नहीं लेगी, अकेले लड़ेगी। हम 56 इंच के पार्टी हैं, सीना वाला पार्टी, हम अकेले लड़ेंगे। जहां सहयोगी खोजेंगे तो दिखा देंगे। ये कौन सहयोगी क्यों खोज रहे हैं? आप तो खुद मजबूत हैं। तो क्या मैंने राजनीति का कौन विटामिन खाए हैं कि इतने दिन में कमज़ोर हो गए आप? इसलिए यह भारतीय जनता पार्टी का यह कहना, अरे बिना हमर हाड़ में हल्दी लगा था, बस जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहे हाड़ में हल्दी नहीं लगा भाजपा के, तड़पते रह गया कि हाड़ में हल्दी लग जाएगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बेइज्जत करवा दिया ये लोग, बिहार बीजेपी का लोग, बामन सभा करवा दिया 2015 के विधानसभा चुनाव में। राजनीति का नस फट गया उनका, बोलते बोलते अब परेशानी में पड़ गए और डीएनए पर सवाल उठाए और 1.5 साल के बाद आके शामिल हो गए सरकार में। एक सवाल यह भी है कि आरएसएस के मुख्य जो नेता हैं वो मोहन भागवत जी ने कहा है कि जो ब्राह्मण हैं वही धर्म को बांटे हैं, वही जाति को बांटे हैं। तो जय मोदी वाला जो अच्छा से बोलेंगे, जय मोदी। ये देश की सामाजिक व्यवस्था के बारे में इस ढंग की व्याख्या की जाती है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठनों को बताना चाहिए कि क्या यह सही मोहन भागवत ने कहा है। उन्होंने तो कहा कि सबका एक ही सार है, नहीं एक ही बिंदु तो ये धर्म ब्राह्मण बना दिया, ये ब्राह्मण बना दिया ना। उनके कथनानुसार ब्राह्मण बोल रहे हैं, तो मैं उनको चुनौती के साथ कहता हूं कि आपका तो नाम भागवत से जुड़ा हुआ है, मोहन भागवत। मोहन भी आपका है, मोहनी शक्ति भी है, भगवत गीता भी आप ध्यान रखते हैं। तो भगवत गीता में क्या कहा गया है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टिम गुण कर्म विभाग स। ये भगवान कृष्ण कहते हैं। तो आप भगवान कृष्ण की चर्चा करते हो, भगवान राम की चर्चा करते हो, लेकिन अंबेडकर के संविधान की चर्चा करने में परेशानी होती है। इन चीज़ों में समाज को क्यों उलझाना चाहते हैं आप? समाज को उलझाइए रोजी रोजगार, उसके जीवन दशा में, संविधान में उलझाइए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह कहता है, दावा के साथ बीजेपी के नेता कहें कि ब्राह्मणे लोग ये सब काम किया है, तो जय मोदी जो लोग कर रहे हैं वो जाने, जवाब उनसे लीजिए। मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा बिहार में? इसकी जानकारी मुझे नहीं। कांग्रेस का तो दबाव है। अब इसकी जानकारी हमको कहाँ से रहेगी भाई? तो इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।